एग्जाम्पल है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, चाँद फतेह अली खान। अब उसमें टैलेंट तो कहीं दूर दूर नहीं है, ऐसे ही है। उसमें सिर्फ उसके फॉलोअर्स बन गए कि सिर्फ फॉलोअर्स बना लो तो आप इस मुल्क में चल जाते हो। मेरे ख्याल से हालांकि ना- किसी और मुल्क में चाँद फतेह अली खान होते ना तो ये बैन होता पूरी जिंदगी। लॉर्ड द पावा लॉर्ड द के अलावा यस एक कांस्टेबल शाहिद हमारे पास Yes, कनेक्ट आए थे yes, भी yes, पुलिस yes. में। मैंने उनकी गालियां इतनी एंजॉय की। सारे मुल्क में जाएंगे। सारे मुल्क ने एंजॉय की। थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा होते गए तो मुझे वैसे वैसे ये कीड़ा मैं बोलूंगी तो मेरे अंदर आता गया। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा कराची में जाके वहाँ के रहन सहन को अपनाना और रहना। तो इसलिए मैं अभी तक उस साइड पे गई नहीं। इसी तरह से हम बस बड़ी स्क्रीन पे आना चाहते हैं। वो कहते हैं हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं हैरान होती हूँ कि लाइक कैसे आप ये कह सकते हैं। अगर किसी फिल्म में आपको आइटम नंबर करने का मौका मिले? मुझे आइटम सॉन्ग करने का इतना शौक नहीं है। मेरे से वो करवा दो, इब्रारुल हक का गाना लगवा के नक में जाते हैं। अच्छा, आप इतनी प्यारी हैं। अच्छा कैमरे की निस्बत आप लाइव में बहुत ज्यादा प्यारी हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि हाबो का शहजादा जो है वो पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, बदतमीज। नहीं बताएं तो सही ना, आप आज बताएंगी तो कल लाइन लग जाएगी। किसी ने कभी हैरेस करने की कोशिश की हो, आपको कोई ऑफर हो या इस तरह की कोई बात आप शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से ना ये आपके अपने ऊपर होता है। लोग तो भेड़िए बन के घूम रहे होते हैं, तो अक्सर आपको ऑफर्स भी करवाते हैं। हमारी अक्सर मॉडल्स दुबई वगैरह पहुंच होते हैं। अच्छा शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए 6 साल बाद कि भाई मेरे साथ हरासमेंट जी। मुझे ऐसा लगता है जब हरासमेंट हो रही होती है आप तब बकवास करो। यस। तो ये जो औरत मार्च करते नजर आती हैं कि भाई हमारा हक इधर रखो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में आपको सारे हकूक आते। कोई ऐसी मॉडल या एक्टर जो जिसकी आप बहुत बड़ी फैन हैं? आई विल लव टू मीट माहिरा खान। ओके। और इसके बाद इमरान खान। चोरों का दुश्मन गरीबों का यार, कहती नंबर 804। वो बल्कू का गाना भी बहुत वायरल हुआ है उसपे। हाँ, नकदा कोट का। यस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लैनेट। आज हमारे साथ एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस सजल मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजल कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर। सजल, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? क्या बचपन से, जैसे दूसरे एक्टर्स कहते हैं कि बचपन से शौक था, या आप इसे कहेंगे डेस्टिनी, यू जस्ट वेंट विद द फ्लो? बचपन में मुझे पता भी नहीं था एक्टिंग या मॉडलिंग या एंकरिंग किसी चीज का नाम है। और थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा होते गए तो मुझे वैसे वैसे ये कीड़ा मैं बोलूंगी वो मेरे अंदर आता गया। आई डोंट नो कैसे ये चीजें अडॉप्ट की, लेकिन वो एक पैशन बन गया। ओके, दैट्स ग्रेट। व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ओके, कॉलेज टाइम पे ये पीक पे था। अच्छा, कॉलेज फिर आपने वहां से छोड़ दिया और नहीं कॉलेज नहीं छोड़ा। स्टडी तो ऑब्वियसली बहुत प्रायोरिटी पे थी एट दैट टाइम। तो यूनिवर्सिटी में मैंने इसको थोड़ा सा ज्वाइन करने की कोशिश की। ओके। तो फिर साथ साथ करते रहे और स्टडीज आपने कंप्लीट की? जी, बैचलर्स मैंने कंप्लीट। और दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने आपको देखा है आप मल्टीटास्किंग है, आप बहुत सारे काम कर रही होती हैं। मैं मतलब जब भी टीवी लगाओ ना तो सामने सजल मलिक ही आ रही होती हैं, कभी रोड शो कर रही होती है, कभी एज अ गेस्ट गई होती हैं। तो आप सबसे ज्यादा एंजॉय किस चीज को करती हैं? एक्टिंग, मॉडलिंग, किस चीज को ज्यादा एंजॉय करती हैं? जैसे आपने कहा कि मैं मल्टीटास्किंग जी टैग लगा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी कुछ कर रही होती हूँ कभी कुछ कर रही होती हूँ, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है किसी का मोहताज होना। तो मैं कहती हूँ जिस दिन यूट्यूब का काम है वो कर लूँ, जिस दिन फ्री हो शूट पकड़ लूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है। That's very nice. लेकिन मैं सबसे ज्यादा आजकल जो एंजॉय कर रही हूँ करंटली वो मेरे इंटरव्यूज है। अच्छा, इंटरव्यूज। वो मेरा अपना रोड शो है। अच्छा, एक्टिंग को एंजॉय नहीं करती? एक्टिंग में मैंने काम बहुत कम किया है, लेकिन जितना किया वो मैंने एंजॉय किया। लेकिन आई विल लव टू वर्क विद ड्रामास, और अभी तक ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला नहीं। मेरे ख्याल में इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। कंपटीशन तो है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा ड्रामास कराची में बनते हैं। हाँ, ये और मैं वो प्योर लाहौर की रहने वाली, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा कराची में जाके वहाँ के रहन सहन को अपनाना और रहना। तो इसलिए मैं अभी तक उस साइड पे गई नहीं। अपने आप को रेट एक्टिंग में कितना करती है आउट ऑफ 10? मुझे लगता है अगर मैं जाऊँ तो इंशाल्लाह, अगर मैं सीखूं, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है, सीखने के साथ साथ अगर उसके मुताबिक मैं रेट करूं तो 10 में से मैं अपने आप को रेट करूंगी 7। दैट्स नाइस। ये आपने बहुत कम रेट किया अपने आप को, 9 मिलने चाहिए आपको। 9। सजल, आजकल हमने देखा है लॉलीवुड, हॉलीवुड और बॉलीवुड में ना एक बहुत बड़ी टर्म एक बहुत मशहूर है,
कास्टिंग काउच वाली, ओह या तो इस तरह की ये एग्जिस्ट करता है, हमारी इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता फील्ड के बारे में तो उनके साथ अक्सर हो जाता है, लेकिन हमारी लड़कियां जो अभी आ रही होती हैं फील्ड में, उनको होता है बस किसी तरह से हमने वायरल होना है, किसी तरह से हम बस बड़ी स्क्रीन पे आना चाहते हैं। वो कहते हैं हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं हैरान होती हूँ कि लाइक कैसे आप ये कह सकते हैं। तो आप उनको क्या मशवरा देंगी जो फॉर एग्जांपल क्या वो ट्रेनिंग लेके आए प्रॉपर तरीके से, किसी स्कूल से आए हैं, या क्या क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? मेरे ख्याल से अगर आपका पैशन है ना तो आपको साथ साथ सीख के आना चाहिए, क्योंकि बगैर सीखने के आप कहें कि जी मैं माहिरा खान हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। कि मेरे अंदर शाहरुख खान बसता है, उसको सिर्फ निकालना है, तो कोई निकालने की इतनी किसी में सकत नहीं कि आप इतना टाइम वेस्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो या तो आपको उसमें से ही होके जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग ढूंढते हैं शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट रास्ते ढूंढते हैं शॉर्ट। और मेरे ख्याल से जो छोटे रास्ते से जल्दी ऊपर चले जाते हैं ना, उतने जल्दी वापस भी आ जाते हैं। तो अगर आपको लंबे दौर का खिलाड़ी बनना है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल के साथ चलना पड़ेगा, सीखने के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सज्जल, आजकल मैंने नोट किया जब भी हम कोई मॉडलिंग का शो देखते हैं तो उसमें एक्टर्स जो होते हैं वो आके शो स्टॉपर्स होते हैं। हाँ। तो क्या इससे मॉडल्स ऑफेंड होती हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? सर ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे आप किसी को भी पूछेंगे ना माहिरा खान कौन है, सबको पता होगा। आप किसी को भी पूछेंगे ना जाके कि किसी भी मॉडल का नाम, अभी मुझे मॉडल्स के नाम खुद भी नहीं आते। किसी को भी पूछेंगे ना कि यार ये जो जे डॉट पे है उनका तो डमीज लगी होती है, आप सफायर की मॉडल पूछ लेना, किसी को नाम नहीं आता। नाम बिल्कुल नहीं, बिकॉज आप जब तक ड्रामास में नहीं आते आपको कोई नहीं जानता। मॉडल्स के नाम पाकिस्तान में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी को नाम भी नहीं पता होते। तो इसलिए फिर शो स्टॉपर्स जो है ना, ज्यादा फेम एक्टर्स के पास होते तो वही बनते हैं, लाइमलाइट मिल जाती है। लाइमलाइट मिल जाती है, एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप रोड शो भी करती हैं क्या? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कभी आपने कोई ऐसा टैलेंट देखा रोड पे जो आपको लगा कि इसको इंडस्ट्री में होना चाहिए और ये यहाँ तक के खा रहा है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाह रही हैं? अक्सर सिंगिंग हमारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे हम छा सकते हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर से हम गाना गाएंगे और हम हिट हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे स्ट्रीट पे बड़े लोगों को गाना गाते देखा है, मुझे लगता है कि वो बहुत स्टार बन सकते हैं, सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हीरे को इतनी जल्दी नहीं पहचानते। वहाँ पे अगर मैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करूँ तो सर वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतना टैलेंट है, फिर भी उनके हर टैलेंट की कदर की जाती है। तो मुझे ये दुख है अपनी इंडस्ट्री से, अपने पाकिस्तान के लोगों से, कि ये बड़ी देर कर देते हैं किसी हीरे को पहचानने में। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी बच्चे को देख के जिसने बहुत अच्छा से सिंगिंग की हो, हाँ। आपको लगाओ कि मैं अपने पेज पे लगा दूं, शायद इसे लाइमलाइट मिल जाए? अक्सर लोगों को मिल जाता है। अच्छा। मुझे कोई पसंद आए तो मैं, ऐसा भी हुआ है सर कि मैं रोड शो जब बंद हो गया, कैमरामैन चले गया मेरा, और किसी ने आके रिक्वेस्ट की कि मैं तो शायरी करना चाहता था, मैं सिंगिंग करना चाहता, मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम, आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय टिकटॉक वॉल और इंस्टाग्राम और समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आप जो है ना वो कर लो, ठीक है। तो वो जब भी मुझे सुनाते हैं मैं उसको उसी दिन जाके पोस्ट करती हूँ और वो बहुत वायरल भी हो जाता है। लोग फिर उनको अप्रोच करते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा पोइट है, बड़ा अच्छा। जी मैंने देखे हैं, आपके कुछ ऐसे शोज देखे हैं जिसमें सिंगर्स ने बहुत। तो मुझे उसके लिए कैमरा की जरूरत नहीं, मुझे कहीं टैलेंट दिखता है तो मैं उसको फौरी कैप्चर करके अपलोड कर देती हूं। जस्ट नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सज्जल, मॉडलिंग में ना कुछ डिजाइनर्स जो होते हैं वो अपनी लॉबी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो 4-5 मॉडल्स उनकी जो फेवरेट होती हैं वो उन्हीं से काम लेते हैं, तो जो बाकी रह जाती हैं उनको तो कभी चांस नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल अच्छे HSY वगैरह डिजाइनर्स के साथ काम करने को। ये हकीकत है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सी लॉबीज बनी हुई, मैंने सुनी भी है कुछ, और कुछ इक्का दुक्का का मुझे पता भी है। अच्छा। बट नाम लेना चाहेंगे? नहीं, अच्छा, नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो ऐसे है, आपको पता है कि PR जो है वो हमारे इंडस्ट्री में तो ऐसे भी होता है कि आप वो मॉडल अगर उसकी वो से बन रही है मेकअप आर्टिस्ट तो बोले कि यार तुम्हें मेरा अच्छा मेकअप करना है, इसका अच्छा मेकअप नहीं करना, और ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ दैट मॉडल, तो वो दूसरी मॉडल का अच्छा मेकअप नहीं करेगा, तो दैट मीन कि वो कैमरा पे इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से या तो आपको लॉबी में घुसना पड़ेगा, बगैर लॉबी के आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे नजदीक शायद ये चीज है। ओके, आजकल ज्यादा देखा जाए तो टैलेंट से ज्यादा आपके फॉलोअर्स को देखा जाता है। एक बड़ी
एग्जांपल है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, चाँद फतेह अली खान। अब उसमें टैलेंट तो कहीं दूर दूर नहीं है, ऐसे ही है। उसमें सिर्फ उसके फॉलोअर्स बन गए। हाँ। बट ये है कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बेचारे आज तक लाइमलाइट में नहीं आ सके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि सिर्फ फॉलोअर्स बना लो तो आप इस मुल्क में चल जाते हो? मेरे ख्याल हालांकि से किसी और मुल्क में चाँद फतेह अली खान होते ना तो ये बैन होता पूरी जिंदगी के लिए। वो भी एक कैरेक्टर है, करेक्ट। और जैसे हमारा वो लॉर्ड द पावा, लॉर्ड के अलावा यस एक कांस्टेबल शाहिद हमारे पास यस कैरेक्टर यस है, यस पुलिसमैन, वो तो बहुत मशहूर हो गया। बहुत मशहूर है। हाँ। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल दिल है मैंने उनकी गाली इतनी एंजॉय की, वो सारे मुल्क ही एंजॉय सारे मुल्क ने एंजॉय की। तो यार मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला किसी को किसी भी तरीके से वो इज्जत दे देता है, और जो जिसको अल्लाह इज्जत दे देना उसको आप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो चाहे वो चाहत फतेह अली हाँ या जो भी है, तो किसी ना किसी तरीके से अगर कोई वायरल हो रहा है, किसी का रोजगार लगा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल वो भी बंद होना चाहिए। लेकिन अगेन बात यह है कि रियल टैलेंट छुपना नहीं चाहिए। तो हम चाँद फतेह अली खान को सिंगर मान लें, फिर आप क्या समझती हैं? इतने मजे के वो एंटरटेन तो कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, बट वो सिंगिंग नहीं कर सकते। उसको एज अ फन लेके चल सकते हैं, लेकिन हमारे ऑफिशियली सिंगर्स तो सबको पता है कौन कौन है अच्छे सिंगर्स हैं जी। अगर किसी फिल्म में आपको आइटम नंबर करने का मौका मिले तो आप करेंगी? एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो आइटम नंबर देख के मुझे उस मूवी से नफरत हो गई थी, मैं हूँ बिल्ली। वो आपने मैं हूँ बिल्ली, मैं भी शायद पे जो पिक्चराइज हुआ। मुझे आइटम सॉन्ग्स करने का इतना शौक नहीं है, मेरे से वो करवा लो इब्राहिम हक का गाना लगवा के नच मजाजन। अच्छा। मैं वो वैसी चीजें मुझे शौक है, लेकिन ये आइटम सॉन्ग नहीं, मेरे घर से लोग भी नहीं। अच्छा 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 जी। अच्छा, आप इतनी प्यारी हैं। अच्छा। कैमरे की निस्बत आप लाइव में बहुत ज्यादा प्यारी हैं, तो प्रपोजल तो बहुत आते होंगे, तो उसके बारे में कभी किसी का एक्सेप्ट किया या अभी सिंगल ही हैं? थैंक यू। लेकिन मोस्टली लोग मुझे जब रियल में देखते हैं, जिन्होंने मुझे सिर्फ ऑन स्क्रीन देखा, वो जब सामने मुझे देखते हैं तो कहते आप तो रियल में इतनी सी है। हाँ, आप कैमरा में लगती है बड़ी बड़ी है। तो मैंने कहा यार बड़ी नहीं, मेरा मुंह बड़ा सिर्फ मुंह के साइज पे नहीं जाओ। लेकिन ऑब्वियसली कैमरा आपको थोड़ा बड़ा दिखा। हाँ, 8 से 10 केजी। हाँ, तो कहते आप इतनी पतली हैं या ये वो। तो थैंक यू सो मच, आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन मैंने अभी तक किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, आज तक एक्सेप्ट नहीं किया? तो बेसिकली आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपके ख्वाबों का शहजादा कैसा होना चाहिए? मैंने बहुत से इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि ख्वाबों का शहजादा जो है वो पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, बदतमीज। नहीं बताएं तो सही ना, आप आज बताएंगी तो कल लाइन लग जाएगी। हाँ, उसमें क्वालिटी सी होनी चाहिए सर, कंजूस ना हो। क्योंकि आज के जमाने में मेरा नहीं ख्याल कि मैं कंजूसी अफोर्ड कर सकती, मेरे जैसी बंदी, क्योंकि मेरा अपना हाथ भी वो तंग वाला शेहों वाला नहीं है, पाकिस्तानी शेहों वाला। तो मैं खुल के लगाती हूँ, चाहे मेरे पास 5 रुपए हैं या चाहे मेरे पास लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो मैं खुल के लगाती हूँ। तो मेरे ख्याल से कंजूस नहीं होना चाहिए, और मेरे जितना प्यारा होना चाहिए, नॉट टू मच प्यारा, मतलब कि ये ना शुरू कर दे तो इधर उधर मुंह मारने वाला ना हो। मुझे सिर्फ ये 2-3 चीजें चाहिए। अच्छा, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो वो अगेन मेरी बात ये है कि वो सोचते हैं कि आज हम आए हैं और हम कल के स्टार हैं। ऑब्वियसली आप कल के स्टार हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे फेथ होना चाहिए। बिल्कुल। आपको सब्र के साथ चलना है, स्टेप बाय स्टेप सारी मंजिलें पार करके फिर आपके डेस्टिनेशन पे आप पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वीडियो लगाओ और आप रातों रात स्टार बन जाओ। ऐसा होता है, रातों रात बहुत से लोग वायरल हुए हैं। हमारी दना नीर जैसा टैलेंट, बहुत से लोग रातों रात वायरल हुए हैं। लेकिन अगेन बात सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता। किस्मत की बात होती है, लक भी होती है, किसी चीज का नाम है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। जिसको जिस टाइम पे मिलना है वो तभी मिलना है, ना उससे पहले मिल सकता है ना उसके बाद मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से सब्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मेहनत करते रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें आपको मिले नहीं। अल्लाह ताला को ना किसी की मेहनत बहुत ज्यादा पसंद है, किसी की कम पसंद है। वो किसी को कम में भी ज्यादा दे देता है, किसी की बहुत ज्यादा के बाद उसको देता है, लेकिन देता है। ये बात तो सही है। अगर देने वाला जब भी देता फिर देता है छप्पर फाड़ के। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडस्ट्री में आपने काम किया है, तो किसी ने कभी हैरेस करने की कोशिश की हो, आपको कोई ऑफर हो या इस तरह की बात आप शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से ना ये आपके अपने ऊपर होता है। लोग तो भेड़िए बन के घूम रहे होते हैं, तो अक्सर आपको ऑफर्स भी करवाते हैं। हमारे अक्सर मॉडल्स दुबई वगैरह पहुंचे होते हैं। अच्छा। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए। तो आप कैसे मतलब कैसे आप रिएक्ट कैसे करती थी उनके साथ?
सॉरी, आप रिएक्ट कैसे करती थी जो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ने करने की ऑफर करवाया तो मैं सिंपल, मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि मैं बातों में रखूंगी उसको, नहीं, मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि शायद अगर मैं चाहूँ ना कि यार इस बंदे से मुझे फायदा भी मिल सकता है, ये मुझे बहुत पैसा भी दे सकता है, लेकिन मैं खुद नहीं चल सकती उसके साथ, क्योंकि मुझ में ये चीजें नहीं है कि यार मेरा दिल नहीं मान रहा और मैं भाई उसके साथ रहूं रिलेशनशिप में, नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मना कर देती हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको भी लाड़े में रखूं, और वो चीज में ऐसी नहीं होती। नहीं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंडस्ट्री का वेल नोन नेम जो आप लेना चाहें जिसने कभी जस्ट चांस लाइन ही मारी हो? नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से ना, इंडस्ट्री के लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। ओके, मैं अपने काम पे जाती हूँ, काम खत्म करके, तो आपको पता है पैकअप के बाद सिर्फ खाना होता है, और उसके बाद सब कुछ जिन्होंने बैठ के गप लगानी है वो लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने अगले काम पे पहुंच जाऊँ। तो मैं वो उनमें इतना पसंद नहीं करती। मैं पसंद करती हूँ अपनी फैमिली में बैठना, फ्रेंड्स में बैठना, जो मेरे डिसेंट फ्रेंड्स हैं, और मैं इंडस्ट्री के लोगों में बैठना पसंद नहीं करती। और शायद ही मेरी बहुत कम पिक्चर्स होंगी जो इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के खाने खा रही हूँ, पार्टी स्टेड, यू नो, नॉट एट ऑल। एक टर्म बहुत मशहूर हुई थी, ज्यादातर वो हुई है बॉलीवुड में, मी टू मूवमेंट, फॉर एग्जांपल, जिसमें हरासमेंट, जी बिल्कुल। तो ये क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई भी सेलिब्रिटी उसके आके कह दे कि 6 साल बाद कि भाई मेरे साथ हरासमेंट, जी, मुझे ऐसा लगता है जब हरासमेंट हो रही होती है आप तब बकवास करें। यस, उसमें तब बात करें। कुछ लोग फौरी बात करते हैं, कुछ लोग बहुत देर बाद बात करते हैं, मत करते हैं। शायद वो कहते हैं कि वो शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही हो कि हमें अपने साथ टैग नहीं लगवाना हरासमेंट का। कुछ को फेम के लिए वो कहते हैं कि हम जाके ओपनली बताएंगे मीडिया में, तो ये डिफरेंट चीजें होती है। मेरे ख्याल से जो चाइल्ड अब्यूज और हरासमेंट है ना, उस सिनेरियो में मैं कह सकती हूँ कि अगर आप 10 साल बाद उठ के कहें तो शायद पहले की जनरेशन की इतनी वो नॉलेज नहीं थी, इतनी वो नहीं थी कि वो आप जाके मीडिया पे बात कर सकते हैं। लेकिन आजकल की यूथ में तो आपको बच्चे को सिखाया जाता है व्हाट इज हरासमेंट, व्हाट इज अब्यूजमेंट, तो आप उसको बोल सकते हैं, आप अपने वो बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे साथ ये करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आज के जमाने में तो जाके लेट बता रहा है तो मेरे ख्याल से वो खुद के साथ खुद गलत है। इस वजह से बहुत सारी फैमिलीज वोकल हुई हैं, अब आके मीडिया पे वो बात करना चाहते हैं और करते हैं। हाँ, तो इससे बहुत बेहतरी आई है इस टॉपिक से। जी, तो क्योंकि इससे बाकियों को पता चलता है कि भाई ये सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ है, नॉट इवन द नॉर्मल पीपल। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप जाके बात करें, या आपके साथ अगर कुछ लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, उनके साथ रेप हो जाता है वो चुप कर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको चुप बैठना चाहिए। अगर वोकल फॉर एग्जांपल इसमें होना अगर हो भी ना, तो यहाँ पे हमारा जिस तरह की सोसाइटी है ना, तो यहाँ पे वोकल होना बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी फैमिलीज के लिए, उनके रिश्तेदारों में। तो आई थॉट हमारा मुआशरा जो है ना, ये कहता है कि अगर लड़की के साथ कुछ भी हो गया ना, वो बियर करे और नाम ना ले, किसी को पता ना चले, हमारी इज्जत खराब ना हो। लेकिन वो जो लड़की की इज्जत उसके अपने नजदीक खराब हो चुकी होती है ना, उनको अंदाजा नहीं हुआ होता। तो ये चीजें आई गेस। अच्छा, औरत मार्च पे आप क्या कहना चाहेंगी, जिसमें वो एक टैगलाइन उन्होंने लगाई हुई है, उस पे क्या कहना चाहेंगी आप? दैट्स नॉट फॉर मी। मैं पर्सनली आपको बताऊं, योर कप ऑफ टी। मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है एज अ पाकिस्तानी, मैं एक नॉर्मल फैमिली से, एक मिडिल घराने से ताल्लुक रखती हूँ, तो अगर मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत बच्चियां हर फील्ड में आपको नजर आती हैं। तो ये जो औरत मार्च करते नजर आती हैं कि भाई हमारा हक इधर रखो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में आपको सारे हकूक हासिल हैं। तो सर आप देखें ना, लड़कियां आजकल डोमिनेंट पर्सनालिटी बनी हुई है, लड़कों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती पाकिस्तान में। आप एक लाइन में लगे मैं ना हॉस्पिटल की या बैंक के बाहर, तो लड़के खुद जगह देते हैं कि लेडीज फर्स्ट, आप लड़कियों को एहतराम के साथ जगह दें। मेरे ख्याल में वो बात करती है इक्वालिटी की, वो चाहती है कि हम बराबर। क्या हक चाहिए, मतलब क्या हक नहीं मिल रहा लड़कियों को? मेरे नजदीक सबको हक मिल रहा है। नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को बैकवर्ड एरियाज, अगर उनकी बात करो तो सर वो अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेना चाहते। लेकिन मेरे नजदीक जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं जिनको सारे हक हैं, वो जाके बात करें कि जी हमें हक नहीं मिल रहे, वो गलत है। जिनको नहीं मिल रहा, हाँ, उनके लिए अगर आप उठ के बात करें तो समझ में आता है ना। मैं उठ के बात करूँ बैकवर्ड एरिया के लोगों की, समझ में आता है कि भाई उनको नहीं मिल रहे, एंड आई एम आस्किंग फॉर देयर हकूक, उनके राइट्स की बात कर रही हूँ, तो वो तो समझ में आता है। ओके, कोई ऐसी मॉडल या एक्टर जो जिसकी आप बहुत बड़ी फैन?
I will love to meet Mahira Khan ओके, और इसके बाद इमरान खान, इमरान खान, द पॉलिटिशियन और द एक्टर, पॉलिटिशियन। ओके। हाँ, तो आप कहती नंबर 804 आप भी तो मैं तो कल पढ़ रही थी, मुझे बड़ा मजे का लगा कि गरीबों का दोस्त नहीं, चोरों का दुश्मन, गरीबों का यार, कहती नंबर 804। वो बल्कू का गाना भी बहुत वायरल हुआ है उस पे, हाँ, नकदा नगदा कोट का, यस। पहले लोग उसको कम सुनते थे। मैंने आज टिकटॉक बनाया उस पर। अच्छा था। मैं जब इंटरव्यूज कर रही होती ना, तो मेरा प्रोड्यूसर और मेरा कैमरा ना 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 बात नहीं करी, उठा के ले जाएंगे। तो मैंने कहा यार तुम लोगों के तो बच्चे हैं, मेरा कौन सा बच्चा है उठा के ले जाएंगे। लेकिन मेरे अब्बा जो नून लीग के सपोर्टर है, ओके, तो वो हमारा जरा तो फैमिलीज में है ये, फैमिली में चलता है, वो तो बाप दादा से चलता आ रहा है। तो लेकिन हमारी यूथ आजकल की तो इमरान खान को सपोर्ट करती है ज्यादा यूथ, ज्यादातर। मेरे ख्याल में 70% तो बस मुझे मजा आएगा तब अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा तो फिर आपको पता है किसका होगा। नहीं, अभी उन्हें वो बल्ले का निशान तो मिल गया है, मगर मिल इमरान गया खान नहीं इमरान लड़ खान सकेंगे अभी। हाँ, लेकिन वो तो उन्होंने बड़ी लॉबीज है इसमें, हाँ, क्या कर सकते हैं। शायद कुछ आसानी पैदा हो, हाँ। होपफुली। ऐसा अपना अपना फेवरेट है ना, काम के दिनों ने भी इतने अच्छे नहीं किए, शायद इमरान खान ने भी अच्छे नहीं किए, हाँ। लेकिन जो फैन फॉलोइंग इमरान खान कर गया अपने इस टेन्योर में, आई डोंट वो मेरे ख्याल में कायदे-ए-आज़म के बाद, हाँ, कायदे-ए-आज़म के बाद किसी को नहीं हुआ ऐसी फैन वो फॉलोइंग। जैसे चलता है सर, भुट्टो को मिली थी, द वे ऑफ, हाँ, भुट्टो को मिली थी, जुल्फिकार भुट्टो जी को, जी 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 जी, मगर ये तो क्रॉस कर गया सब लाइंस। ये तो क्रॉस है ओवरसीज, इंटरनेशनली इसको फैन फॉलोइंग। वो उसने एक वो कॉलम लिखा है और आपने देखा वो कितना मशहूर हुआ है। ऐसे हाँ। रात में मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने उसे देखा है और वो चैरिटी के लिए बोल दे तो पता नहीं कहाँ से पैसा आता है। कहाँ से पैसा आता है। अच्छा, हम एक गेम खेलेंगे, वाइंड अप करेंगे शो को। तो मैं कुछ पर्सनालिटीज का नाम लूंगा, आपके माइंड में जो पहला लफ्ज है आपने बोल देना है। अमीरा, सज्जाद जानी, इमरान खान, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, औरत मार्च, नो मेरा जैसा वेरी बेस्ट, ओके, माहिरा खान, लव, मेकअप, रिंग लाइट। अच्छा, लास्ट में कोई सॉन्ग या पोएट्री आप सुनाना चाहें प्लीज। पता नहीं, अब शेर मैं वैसे मैंने कोई भी सुना देंगे, वो वायरल हो जाएगा, आप कुछ भी सुनाइए। वायरल तो हो जाएगा, लेकिन भूल गया तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा से रिपीट। फोन वैसे मेरे पास है। हाँ, आप उस पे रूह में शामिल है फकत नस नस में नहीं, वो एक शख्स जो मेरी दस्तरस में नहीं। वाह वाह वाह। हाल तो यही है कि जनाब भूल जाए उसे, लेकिन बस यही एक काम मेरे बस में नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू सो वेरी मच सज्जन, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए दिया। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच।